हाँ मम्मी बोलो। का बोले बिटिया? का हुआ? अब वही हो रहा है जो रोज होता है। आज भी खाना नहीं बना का? खाना बनाई है, वही कच्ची सब्जी, कच्ची रोटी, एक झुग्गा मसाला डाल दी है, तेल की तो नदियां बह रही हैं, फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे उनको किसी चीज की सहूर नहीं है। अरे उनको अगले जन्म में भी सहूर नहीं होगा। बताओ, सुबह में 5 बजे के उठी हूँ और मेरे से 3 घंटा लेट उठी है लड़की। बताओ ये बहू है? हाँ मम्मी। देख रही हूँ 3 घंटे से बाथरूम में घुसी है, अभी तक निकली नहीं है। रोज नहाती है रोज, पता नहीं रात भर में कितनी गंदगी जम जाती है कि रोज 3-3 घंटे साफ करती है। मम्मी मैं तो नहाने जाती हूँ, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगता। अरे तो तुम मेरी बेटी हो बिटिया, श्रीमती पूनम की बेटी। तुमको उतना लिखा पढ़ा सिखा के ससुराल भेजी हूँ ताकि तुम्हारे ससुराल से कोई शिकायत ना आए। हाँ मम्मी क्या हुआ? क्या बताऊं क्या हुआ है? 3 घंटे से वही बालकनी में बात कर रही हूँ, उसके मायके से फोन आया है। पास में जाके सुनने गई तो हूँ करने लगती है। अब हूँ मैं क्या समझूं? कौन सा हूँ चल रहा है? कोई चौवाल कर रही हूँ। अरे उसकी महतारी का फोन आया है। दोनों माई बिटिया खाली हैं, गप्पे लड़ा रही हैं कि ये देख पीछे जोनहरी, ये देख बलिया ले लिया है जोनहरिया। ये देख हाँ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। ये मम्मी जीरा लेने लगा है। हाँ जीरा लेने लगा है। हाँ, जीरा ले लिया है, खेत में है। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। बिटिया जो तू फुलवा लगाई थी गुलाब का, हाँ फुलाने लगा है। हाँ घोड़ी लिया है। हाँ तुमको फोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ भेजो मम्मी। हाँ घर पे जा रही हूँ बिटिया। हाँ अरे कल कांच का गिलास तोड़ी थी, आज कब तोड़ दी? घर पे तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तुमसे थोड़ा बात कर लेती हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाता है, मन अच्छा हो जाता है। और ना उसके साथ रहते रहते मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। हाँ बिटिया सब बढ़िया है, यही सब। अरे मेरी हो जा बहुत जोर मारपीट हुआ बिटिया। बिटिया वीडियो कॉल कर दो। हाँ कर रहे मम्मी। फिर जोर मंगारू में मारपीट हुआ है। कौन है इस आइडिया में? कौन है मम्मी? अरे बबाली है और विनीता। किस लिए हो रहा है? अरे गोरू बांधने के लिए लड़ रहे, भैंसिया के लिए लड़ रही है। अरे उसको मार रहे मम्मी। अरे भाई बिटिया हमारे खरीदार दिया समरे कुछ दिखात ना आई बात है। अरे तुमको लग गया। भले मारा हर जैया को, हर बात अपनी बिटिया को बताती रहती है। ब्लॉगिंग करने आई थी। ब्लॉगिंग नहीं, अपनी बिटिया को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। बहू एक गिलास पानी लेकर आओ, वहाँ कोने में कचरा पड़ा है उसको साफ करो। बहू चाय बना दो। लैटरिन से बदबू आ रही, कौन गया था? तुम ही तो गई थी मम्मी। अच्छा पानी डालना भूल गई, पानी डाल के आओ। अब फर्श से देखो कैसे खसर खसर कर रहा है। बहू ए बहू। हाँ मम्मी। ऐसे साफ सफाई होगा? कोई काम धंधा तो रहता है नहीं तुम्हें? खाना बना देती हो, साफ सफाई भी नहीं कर पाती। और ये क्या गिरा हुआ है? चू गया था क्या तुम्हारा? जाओ पोछा लेकर आओ और पूरे रूम में पोछा लगाओ। शीशा देख रहे हो कैसे चमक रहा है ना? वैसे हमारा घर चमकना चाहिए। लाओ बर्तन मैं धो दूं, जाओ आराम करो। तो मम्मी मैं धो लूंगी। अरे रहने दो, लाओ। नो। मम्मी तुम क्यों काम कर रही है? सरला कहाँ है? अरे बेटा वो भी तो किसी की बिटिया है, दिन भर काम धंधा करके थक जाती है, अपने रूम में आराम कर रही है। मैं सोचा मैं ही बर्तन मांज लेती हूँ। तुमको तो पता हमको गंदगी नहीं पसंद है। बहू बहू सरला कहाँ है मम्मी जो तुम मुंह मल रही हो? बुलाए बेटा 2 बार नहीं आई। नो। हाँ मम्मी मुंह मर रही है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब बुलाई मम्मी? मोबाइल चला रही है इससे सुनाई नहीं दिया तुम्हें? ला मम्मी मैं मल देती हूँ। अरे रहन दो बहनी, हो गया, मान ली हो गया, कोई बात नहीं। नहीं सुनी होगी, फोन चला रही थी ना, ध्यान नहीं दी होगी। बहू कुछ खाने को दे दो, दवा खाने का टाइम हो गया है। ये लो मम्मी बिस्किट खा के पानी पियो, 2 मिनट और लगेगा, नाश्ता तैयार हो गया है। मम्मी क्या हुआ? पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा बेटवा। दवाई नहीं खाई थी सुबह का? खाई थी, बिस्किट से खाई थी। बिस्किट से? हाँ नाश्ता नहीं की?
नाश्ता नहीं दी, बिस्किट दी थी। सरला, हाँ। ए सरला, तुम मम्मी के लिए नाश्ता नहीं बना सकती? मैं बोली 2 मिनट में नाश्ता लेके आ रहा हूँ, तुरंत दवा खा ली। हाँ बेटा, दवा खाने को देर हो रहा था तो बिस्किट के साथ खा ली। एक काम करो, तुम अपने मायके जाओ। तुम अपने मायके जाओ, समझ में नहीं आता तुमको? अरे इसमें मेरी क्या गलती, मैंने बोला मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। तुम मम्मी को समय पे नाश्ता बना के नहीं दे सकती? अरे मैं लेके आ ही रही थी। हाँ जान दो, डांटो मत। ये उठती ही लेट है तो नाश्ता लेट तो बनाएगी ही। आज चक्कर आ रहा है, कल को अटैक आएगा, परसों खत्म हो जाऊंगी, तुम लोगों का बवाल खत्म हो जाएगा, तुम लोगों के सर से बोझ खत्म हो जाएगा। बताओ, ये टाइम पे नाश्ता बना के नहीं दे पा रही हूँ। हेलो, हाँ बेटा, क्या पैदा हुआ? लड़की पैदा हुई है। पहली भी बिटिया हुई, दूसरी भी बिटिया हुई, तीसरी भी बिटिया हो गई। हाँ, देखो कैसे कमा कर खिलाता, कैसे बियाह शादी करता है। पता नहीं कौन सा घोड़ी लेके उतरी थी, हमारे घर में बेटी बेटी पैदा किए जा रही हैं। बड़की, ए बड़की। हाँ मम्मी। छोटकी को फिर से बिटिया हुआ है। अच्छा, हाँ। तब तो जाओगी देखने ना। अब कौन जाकर है? दो में बहुत गई देखने के लिए, मैं तो दूसरे वाले में भी ना जाने वाली थी, फिर भी मन दबा के चली गई थी। तब कुछ पकवान वगैरह बना दूं? पकवान ना बनाओ, खिचड़ी बनाओ। ठीक है। बताओ, 3 बिटिया हो गई, शादी के लिए 30 लाख रुपया रख लो, और सिंगल हड्डी का हमारा बेटा देखो कैसे पूरा करेगा। आ गई, तुमको हमारा ही घर मिला था, किसी और का घर देख ली होती बिटिया। अब तुम्हारे नाम भी 10 लाख जमा करना पड़ेगा। अकड़ देखो इनकी, बिटिया बिटिया पैदा किए जा रही हैं, अकड़ नहीं जा रही है। हाँ, शुक्र करें हम जैसी सास पा गई हैं, गुजारा हो जा रहा है इस घर में। किसी और घर में होती तो मार के भगा दी जाती। हमारे यही 2 पोते जन्मे हैं, राम और श्याम, यही हमारा बुढ़ापा पार लगाएंगे। उनका तो भगवान बिटिया बिटिया दे रहे हैं, वो लोग तो खर्चा ही बढ़ाएंगे। बिटिया हो तो बिटिया की तरह रहो, ज्यादा झगड़ा लड़ाई मत करो, ठीक है? दादी पहले इसने मारा। तो क्या हुआ, मार दिया? तुमसे बड़ा है वो। लड़कियों का काम है डाउन टू अर्थ रहना। पहले मेरे पंखा दो। मम्मी, छोटी की मम्मी आ रही है। आने दो। जितना मान सम्मान तुम बड़की को देती हो, उतना ही मान सम्मान हमारे बेटी को भी दो। बहनी, हमारे लिए दोनों जनी बराबर हैं। मैं भगवान से दिन रात दुआ करती रहती हूँ, ये हमें एक पोता दे दे, बस इनका भी वंश जग जाए। ये बुढ़िया ठीक नहीं है। बताओ, जब छोटी का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी? हमें मुंबई ले चलो, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है? बड़ी जनी तो चली गई, मुझे भी यहाँ से लेके चलो, ठीक है? मम्मी, हम लोग भी जा रहे हैं। मम्मी, दादी को भी लेके चलो, दादी अकेली यहाँ पर कैसे रहेगी? बिटिया, तुम्हारी दादी को ना लड़कियाँ नहीं पसंद है। मम्मी तुम लोग जाओ, मैं दादी के साथ ही रहूंगी। बहू आओ जल्दी, ड्राइवर को देर हो रही है। हे गंगा मैया, हमरे परिवार के सलामत रखा, हमरे बहू के हर ख्वाहिश पूरी करा, हमरे बेटों का अगले साल सरकारी नौकरी लागे गंगा माई। बहू साड़ी निकालो। मम्मी, तुम अपनी साड़ी नहीं लेके आई? तुमको तो बोली थी लाने को। मम्मी, मैं अपनी ही साड़ी रखी हूँ। देख लो इसको, इसको मैं बोली थी कि मेरी भी साड़ी रख लो, लेकिन ये हरामी साड़ी नहीं रखी। मम्मी, मुझे क्यों देख रहे हो? अपनी बहू को देखो। मम्मी, मैं सोची तुम अपनी साड़ी खुद ही रखी हो। मैं तुमको बोली थी कि ना मेरी भी साड़ी रख लो, समझ में नहीं आता तुमको? अपना रख ली, अपने भतारे का रख ली, हमारा भूल गई है। उसी अलमारी पे तो रखा था साड़ी तुम्हारी। अलमारी पे रखा तो तुम नहीं रख पाए? अच्छा, हमारी जिम्मेदारी मम्मी की साड़ी हम रखें? हाँ, मर्द साड़ी रखेंगे, मर्द साया ब्लाउज रखेंगे। दो अपनी साड़ी मम्मी को तुम। लो मम्मी, मेरी वाला नहीं, पहन। इनकी साड़ी नहीं पहनना बेटा, हमको तुम लोग अवगत ले जाओ, महतारी का तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ धाम पे आके किचाइन मत फानो, चलो घर चुप मार के। हम कचाइन फाड़ रहे हैं? ऐसा करो, हम कहीं गंगा में परवाह कर दो, हम कचाइन फाड़ रहे हैं तो। अरे नहीं अगर हम मम्मी। कलेश करते कचाइन लड़ो फाड़ मत। तो गंगा में परवाह कर दो, ठीक अरे है? नहीं मम्मी, नहीं। नहीं बेटा, हमको घर पे ना ले जाओ, हमको यहीं से जाने अरे दो। नहीं मम्मी, चलो। हमारा पार लग जाएगा। मम्मी, ये लोग चाहते तुम जल्दी मर जाओ। मर जाऊंगी बिटिया, मर जाऊंगी, जल्दी ही मर जाऊंगी। जैसे तुम्हारा बाप मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी।
दीदी आग न लगाओ, तुम ससुराल से इसीलिए आती हो आग लगाने के कहाँ आग लिए। लगा रही हूँ? हाँ, सरला तुम तो सड़िया बदल लो। अब क्या साड़ी बदलूंगी, इस साड़ी के लिए तो कलेश मच रहा है। कलेश नहीं होगा, मारी हो नहीं घरे से ससुर तक एकदम कलेश करके तो तुम रखी हो, भाई बाप में अलगमची करा दी हो, हमारा घर का नवा दी, नरक मचा दी, गोड़ के तो रख दी हो। अरे मम्मी ऑटो इधर इधर नहीं जाना हमको तुम्हारे ऑटो में, हम पैदल चले जाएंगे। चलो अरे इसके साथ बैठा होगा तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं अभी वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, वहीं मैं पुल पर से कूद पड़ूंगी, अभी जान दे दूंगी मैं गंगा में कूद अरे के। नहीं, नहीं। मैं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी इसके साथ मैं कान पकड़ती हूँ, इनके साथ जिंदगी में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जरूरत भी नहीं है हमारे साथ कहीं आने जाने की। जहाँ जाती वहीं नरक मचाती अगवा है। दी है, कहीं में अगवा दी हमको। बताओ जलन के मारे हमारी साड़ी नहीं लेके आई, हरामी है। बताओ बेटवा पतो हो जन्मे है, आग लगे ऐसा बेटवा पतो हो को, भीगी साड़ी मैं पहन के वहाँ से आ रही हूँ। जैसे मैं भीगी साड़ी पहन के आ रही हूँ, वैसे भीगते हुए तुम लोगों की जिंदगी बीत जाए। जय भगवान, ए गंगा माई, जो भी आशीर्वाद तुमसे मांगी थी सब अपना वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे बेटो पतो, नहीं चाहिए बेटो पतो का सुख। रास्ते में बहुत बर्दाश्त कर ली और यहाँ ज्यादा बोलोगी ना, अभी इज्जत ये उतार लूंगी, ठीक है? उतार इज्जत हमारी। नहीं तुम बोलोगी। उतार इज्जत उतार दे। ए मनोजवा, ए इज्जत उतार दे, हमारी इज्जत उतार इज्जत उतार इज्जत उतार देखो बेटवा, माँ भक्ति ने मेरा पूरा खानदान भगत, जिंदगी भर सिर्फ खा थगत। मैं मानती हूँ तुम्हारे यहाँ भंडारा है, मैं तुम्हारे यहाँ खाना तभी खाऊंगी जब हमारे लिए खाना अलग से बनेगा। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए अलग से खाना बनवाएंगे हम। हाँ, अलग से खाना बनना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेधर्म हो। हाँ 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 विनीता थोड़ा ध्यान देना। हाँ अम्मा हाँ जी मैं खाना नहीं बनाने लायक हूँ, हाँ। अच्छा तुम नहीं बनाने लायक हो, फिर कौन बनाएगा? सल्ला बनाएंगे। साला बनाएंगे। हाँ अच्छा, खाना तुम ही बनाओगी? हाँ मम्मा। नहाई धोई हो? हाँ शुद्ध हो? हाँ। आया तो नहीं है? नहीं। ठीक है, थोड़ा तेल मसाला कम डालना। भगत रहन हगत भक्तैनिये रही लकत भगत गहन हाड़ी भक्तैनिये गई। पानी लेने नहीं मैंने किचन में मत घुसो, तुम बराबर नहीं हो, बाहर जाओ, बाहर हटो हटो। ए लौंडे, कहाँ क्या काम है, जूता चप्पल पहन के अंदर घुसे जा रहे हो? चक्कू लेना किचन से। हाँ चाकू नहीं मिलेगा, जाओ जाओ, क्योंकि यहाँ का कोई भी सामान मत छुओ, भंडारे का सामान लो। वहाँ चाकू कंचुलता भसिया कुदार सब रखा हुआ, जाओ वहाँ से लो। ए दुल्हन, चाकू फेंक के मार, इसके कलेजे में धस जाए। सरला सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। ए लड़के, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से? जंगल से आ रहा हूँ, भंडारे के लिए लकड़ी तोड़ने गया था। अरे मोरी मैया, फिर तो तुम अंदर घुसने लायक नहीं हो, जाओ नहा धो के अरे आ जाओ। जाने दो ए, दादी। ए, पीछे हटो, पीछे के दरवाजे से आओ, पीछे के दरवाजे। पीछे के दरवाजे से कौन आता है? छत से चढ़ जाओ, आंगन से कूद पड़ो। पागल हो, आंगन से कौन कूद के आएगा? पीछे की दीवार तोड़ दो। अरे जाने दो ना। ए, पीछे हटो, फिर मेरी लाठी पार करके जाओ। अम्मा खाना बन गया है। अच्छा खाना बन गया है, रुको हाथ पैर धो के आ रही हूँ। छोटे कलछी लेके आना अंदर से। लाओ दुल्हन खानवा। अरे मेरे भाई, देखो जूता पहन के घुस गया रसोईया मेरे। राम सीताराम सीताराम सत्यानाश कर दिया, बेशरम कर दिया। अरे सरला, हाँ अम्मा। हाँ देखो जूता पहन के घुस गया, जो जंगल में गया था, कलछुल रसोईया से लेके भागा, सीधा जूता पहन के घुसा था बहनी। अब हम खाना ना खावे, अब बूढ़ा खाना ना खाई बहनी। अरे अम्मा वो छुआ नहीं होगा। अब तुम हमारे आंख में धूल झोंक रही हो, हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे घुस गया जिससे तुम सब्जी चलाई थी, वही कलछुल लेके भगा लवंडा। राम 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 राम, पूरा बेधर्म कर दिया बहनी, पूरा बेधर्म कर दिया। अब बेटवा लाल साइड पहना था, जूता पहन के सीधे रसोईया में घुस गया, कलछुल लेके भागा बेटवा। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दादी इतना चलता है, जाने दो। अच्छा करो बेटवा, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ, इतना दिन तपस्या करके अपना रास्ता खोली थी, एक ही मिनट में रास्ता बंद कर दिया। लोग लगा